वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक कट ऑफ एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ सेफ स्कोर के बारे में। पहले तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊं, उससे पहले ही बता देती हूँ कि ये एनालिसिस कोरली मैंने किया है कंप्यूटर साइंस के जितने भी एस्पिरेंट्स कनेक्टेड हैं मुझसे और जेआरएफ अड्डा से, उनके साथ में मैंने जितनी बात करी है, जितने पोल्स मैंने कंडक्ट किए हैं, उन सबके डेटा के बिहाफ पर मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ। ऑन एन एवरेज कंप्यूटर साइंस के अंदर लगभग 30,000 से 40,000 लोग हैं जो एज एन एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और लगभग उसका आप ये मान के चलिएगा 10% के आसपास का जो जनता है, वहां से ये डेटा मैं आप लोगों को लेके आके दिखा रही हूँ। कल भी मैंने कम्युनिटी पे पोल करवाया था, तो आप लोगों ने देखा होगा लगभग 4,000 बच्चों का जो डेटा था उसे क्यूमुलेट करके आप लोगों के लिए यहाँ पर एनालिसिस लाई हूँ। अगर आप सभी लोगों को सेफ कोर्स एनालिसिस करना है तो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हम लोग ये समझे कि हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना रहा, बट केवल मियरली प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बिहाफ पे नहीं, जो प्रीवियस ईयर का पेपर रहा था और इस बार का जो पेपर बना है उसे भी कंपेयर करके हम लोगों को कोई डिसीजन पे आना होता है। सो ये कंप्लीटली मेरा परसेप्शन है और मेरा व्यू पॉइंट है। अच्छा है अगर ऐसा होता है तो, और अगर नहीं होता है ऐसा तो भी अच्छी बात है, कोई बातें हम एक्सपीरियंस ले लेंगे। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म से, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मिलती है, चाहे वो आप लोगों के लिए अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप लोग इस चैनल को 2 साल से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर हमको कोई टाइम पास करने का शौक नहीं है, फालतू के वीडियोस यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलते हैं आपको, मतलब के गाइडेंस वीडियोस मिलेंगे, कंटेंट वीडियो मिलेंगे ज्यादातर। तो अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा के ऊपर आप आ सकते हो, प्रीमियम अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। सपोर्ट नंबर आपके पास में है, ये जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट आपको मैं शो कर रही हूँ। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो www.jrfadda.com। जैसे ही आप नेट जेआरएफ पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप सभी लोगों को कंप्लीट कोर्सेज दिख जाएंगे। आप ओनली पेपर 1 का या पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का पूरा कंप्लीट बैच मेरे साथ में पढ़ सकते हो। पूरी की पूरी कंप्लीट सेशंस, स्टडी प्लानर्स, जॉब रिलेटेड सारी की सारी काउंसलिंग जो कि हर 15 दिन में एक बार होगी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप मेरे साथ में पढ़ सकते हो। चैनल पर बहुत सारे डेमो वीडियो, इवन पेड क्लास भी आप लोगों को एज अ डेमो वीडियो फ्री में डाल रखी है। एनालाइज करो, देखो, जचता है, मजा आता है, फील कर पाते हो कंप्यूटर साइंस, जो मेरा अल्टीमेट गोल है, टू फील अ टेक्निकल सब्जेक्ट। क्योंकि अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है टेक्निकल है, नहीं होगा, बट अगर आप जेन्युइनली फील करना चाहते हो सीएस को तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के साथ में इस मंडे से मैं शुरुआत करने वाली हूँ इस फ्रेश बैच की। तो अगर आपने एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हो। ये दिसंबर के लिए भी और जून के लिए, दोनों के लिए आपके काम आएगा। अब करते हैं भाई सेफ स्कोर के ऊपर बात। तो सेफ स्कोर के ऊपर इससे पहले कि मैं आऊं और पूरा का पूरा डेटा आप लोगों को इस बारी का बना के दिखा दूं, मैं कुछ डेटा पहले से लेके आई हूं। ये जो सेफ स्कोर है ये अपन डिस्कस कर रहे हैं 23 अगस्त 2024 को, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसकी। तो ये जो आप लोगों का री एग्जाम हुआ, ये बहुत सारे बच्चों के लिए तो अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चों के लिए खराब रहा, क्योंकि जो आप लोगों का इससे पहले वाला पेपर 18 जून 2024 को जो पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके काफी अच्छे स्कोर बन रहे थे और कुछ ऐसे थे जिनके बिल्कुल भी अच्छे स्कोर नहीं बन रहे थे। बट अब अगर मैं बोलूं, दोनों पेपर को कंपेयर करूं, तो कंपेरेटिवली ये वाला पेपर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का ज्यादा बिलो मॉडरेट था। पेपर 2 की बात कर रही हूं। पेपर 1 जो है वो 18 जून का बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था, 90 नंबर भी बच्चों के आ रहे थे 100 में से। बट अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 आपका 23 तारीख वाला ज्यादा अप्रोचेबल था। मैं सिंपल नहीं बोलूंगी, बट ज्यादा अप्रोचेबल था। पूरा डिटेल एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो इसी प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। डिटेल के अंदर मैंने आंसर की भी रिलीज करी है, जो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और वहां पर पूरी आंसर की है जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है, आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। इसमें मैंने 7 क्वेश्चन जिसके आंसर एनटीए ने गलत दिए वो भी करेक्ट करके आपको बताया, तो आप अपना सेफ स्कोर खुद से निकाल सकते हो। अब इससे पहले कि हम लोग सेफ स्कोर एनालाइज करें, कुछ डेटा है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, और मैं कुछ चुनिंदा सालों का ही डेटा है जो यहां पर लेके आई हूं। सबसे पहले मैं बात करूं तो दिसंबर 2022 और मार्च 2023 का जो डेटा है वो मैं लेके आई हूं।
इसके अलावा मैं लेके आई हूं आपका जून का डेटा, जून 2023 वाला, और फिर मैं डेटा लेके आई हूं आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 का डेटा। ये 3 डेटा के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी, और क्यों मैं सिर्फ ये 3 साल के ऊपर बात करने वाली हूं इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करिएगा, यूआर मतलब आपका अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी है। इसके बाद में एसटी और एससी आती है, जिनकी कट ऑफ ओवर दीज ईयर्स आपकी एक ही फिक्स रेंज पर चली है, तो उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने नहीं मिला है। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में जेआरएफ का जो स्कोर था वो गया था 300 में से 206, दिसंबर की 2022 की कट ऑफ है ये, और नेट के लिए गए थे आप लोगों के 168 नंबर। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में 182 और 156, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 178 और 150 के आसपास का ये आंकड़ा था। जून 2023 के अंदर ये आंकड़ा आ गया था 174, 156 पर, 162, 156, और ओबीसी क्रीमी नॉन क्रीमी की बात करूं तो 162 एंड 150। अब अगर बात करें आप लोगों का जो लेटेस्ट डेटा आया था दिसंबर 2023 का, उसमें कट ऑफ जो थी वो आप लोगों की गई थी अराउंड 184 से 160। ये आप लोगों का यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की 176 और आपका नेट के लिए 146 नंबर, और ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जेआरएफ और नेट का स्कोर रहा था 174 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। अब मैं ये 3 ही साल क्यों लेके आई हूं? सबसे पहले तो दिसंबर 2022 जो मार्च 2023 तक का पूरा आपका एग्जाम गया था, सबसे पहले तो ये जो एग्जामिनेशन था ये एक ऐसा एग्जामिनेशन था जो मेरे अकॉर्डिंग, जिसको मैंने बोला था जो फेब में एग्जाम हुआ वो फर्जी एग्जाम भी हुआ था। इस एग्जाम के अंदर कट ऑफ आप लोगों की बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही होगी आपको, 206 नंबर। अगर मैं पिछले 5-6 सालों का डेटा भी निकाल के आपको दिखा दूं ना, तो भी इतनी हाई कट ऑफ गई नहीं है। बट ये कट ऑफ इसलिए इतनी हाई गई थी क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्ट वन लाइनर्स आप लोगों के पूछे गए थे। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि आपको कोकोमो मॉडल की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो आपके लिए ये जो पेपर था ये वाकई में बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच वाला पेपर था, और ना ही पेपर आप लोगों के लिए लेंदी था। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हो तो आपकी कट ऑफ कंपैरेटिवली सभी के अंदर जेआरएफ की कट ऑफ हाई रही थी, और जो आप लोगों की नेट की कट ऑफ थी वो आप लोगों की आप देख सकते हो कि एक ही स्पेसिफिक रेंज है, 150 से लेकर 170 के बीच में सारे के सारे कैटेगरीज आ गई थी, है ना। 144 के आसपास एसटी एससी की गई थी, 300 में से इतने नंबर लाने थे। अगर जनरल वाले की बात करूं तो उसको लगभग 170 नंबर लेके आने थे। सेम चीज अगर मैं बात करूं आप लोगों की जून 2023 की, तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ के अंदर मेजर डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको हमेशा जेआरएफ की कट ऑफ में ही देखने मिलता है, स्पेशली वो भी जनरल की। बाकी सब में फिर भी आसपास का ही रेंज रहता है। ये जो पेपर था ये इस पेपर के कंपैरेटिवली ऑपोजिट आप मान सकते हो, क्योंकि ये जो पेपर था ये आप लोगों का थोड़ा अच्छे लेवल का था, अबव मॉडरेट आप बोल सकते हो कि ये आपका पेपर था। इनफैक्ट इससे भी अच्छे लेवल का था दिसंबर 2000 आप लोगों का 23 का पेपर। वो अप्रोचेबल ज्यादा था, ये मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था और लेंदी भी था। इसी वजह से आप कट ऑफ देख सकते हो थोड़ी कम गई थी, 174, फिर आप लोगों की यहाँ 162 के आसपास गया था ईडब्ल्यूएस का और आपका ओबीसी का, एंड देन आप लोगों का 156 और 150 के आसपास आपके नेट की। यही चीज आप लोगों को दिसंबर में भी देखने मिलेगी कि कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा अप्रोचेबल था, और इसी वजह से कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी आप लोगों की बढ़ गई थी। यानी कुल मिला के अगर मैं पूरी की पूरी चीजों को समराइज करूं और पॉइंट पर आऊं, तो पॉइंट पर आने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं पिछले 2-3 सालों की कट ऑफ का एनालिसिस करूं और थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करूं चीजों को, तो हमारे पास में ये जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ जो कि आप लोगों का अगस्त 2024 का, या मैं कह सकती हूँ आपके 2024 जून का साइकिल है ये। और अगर मैं इसमें बात करूं तो जो पेपर था वो आप सभी लोगों के लिए इजी और मॉडरेट के बीच का कुछ था। मैं ये नहीं कहूंगी कि पेपर वॉज डिफिकल्ट, पेपर वॉज टोटली अप्रोचेबल। पेपर जो था वो आपका टोटली अप्रोचेबल था, पर ये उन्हीं के लिए अप्रोचेबल था जिन्होंने 4 महीने से ज्यादा की तैयारी करी है, 6 महीने की तैयारी लग कर करी है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस बिल्कुल ही डायरेक्ट थे। यस, 10% क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे, जैसे कि रजिस्टर्स को आपको हायरकी में लगाना था, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको डायरेक्ट मिले थे। बट 90% पेपर मैं मानती हूं कि थोड़ा सा लेंदी था। पेपर लेंदी था, अप्रोचेबल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि प्रिडिक्टेड टॉपिक्स आपके पूछे गए थे। बहुत इजी नहीं थे क्वेश्चंस, लेंदी थे क्वेश्चंस, बट अप्रोचेबल थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है तो आपने डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन पढ़ा होगा, और अगर आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है तो आप लोगों ने कैंडिडेट की निकाल के नॉर्मल फॉर्म निकालना सीखा होगा, और वही क्वेश्चन आ गया।
यानी कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल टॉपिक से आए, और ये उसी बच्चे को पता होता है जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके, ट्रेंड एनालिसिस करके अपनी तैयारी करता है। तो अगर आप 4 महीने या 6 महीने अपनी तैयारी को देते हो तो आप स्टार्टिंग में एक प्लान बनाते हो कि इस यूनिट से ये टॉपिक पढ़ूंगा, इस यूनिट से ये टॉपिक पढ़ूंगा। इस वजह से ये जो पेपर था बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल टॉपिक थे। पेपर 1 फिर भी थोड़ा अबव मॉडरेट था, पर पेपर 2 जो है वो आपका टोटली प्रिडिक्टेबल और अप्रोचेबल था। मैं ये कहूंगी कि इजी टू मॉडरेट के बीच में था, थोड़ा सा मॉडरेट की साइड ही मान लो, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर था वो आप लोगों का था लेंदी, और कई जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर वाकई में थोड़ा सा लेंदी लगा होगा स्टूडेंट्स को, अगर पेपर 1 का टाइम भी मैं इंक्लूड कर लूँ तो पेपर लेंदी था, अप्रोचेबल था, और साथ ही साथ मैं कह रही हूँ कि इजी से मॉडरेट के बीच में था। अब जब मैंने ये सारे के सारे पोल्स लगाए, एनालिसिस किया, और इस पोल के बिहाफ पर ही, क्योंकि जो पोल मैंने लगाया है जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, अगर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो कम्युनिटी पे लगा हुआ है ना, हाउ मेनी मार्क्स आर यू गेटिंग आफ्टर मैचिंग द आंसर की ऑफ द कंप्यूटर साइंस। अगर आपने ये पोल को देखा है तो आप इसमें देख पा रहे होंगे लगभग 47 से 50% का जो बच्चा है उसने अपना स्कोर बोला है 170 से 180 के बीच में। फिर आप लोगों के लिए कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 180 से 190 का स्कोर बोला है, जो कि है 16 से 20% बच्चे। 90 से 200 के बीच में, 190 से 200 के बीच में 15% बच्चे आ रहे हैं, और उसके बाद में सारे बच्चे आ रहे हैं 200 प्लस। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 210 से ज्यादा नंबर लगाए हैं, और मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास वाले हैं। अब मैं अपनी अगर पेड स्टूडेंट्स की बात करूँ तो पेड स्टूडेंट्स के अंदर भी यही बिल्कुल सेम क्लासिफिकेशन है जो डेटा का मैंने देखा है। सो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो यहाँ पर एक चीज तो ये कि पेपर का लेवल कैसा था, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखे तो ना ये पेपर दिसंबर 2022 या फरवरी वाला जो पेपर था ना तो वैसा था, ना ही ये पेपर जून 2023 वाला था, ये उन दोनों के बीच में कहीं था। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ये मान सकते हो दिसंबर 2023 का थोड़ा सा बेटर वर्जन था, इजियर वर्जन था, ऐसा मेरा मानना है। तो जो ये कट ऑफ है उसको मैं यहाँ पर जो लिख रही हूँ, जो सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपका आप मान के चल सकते हो, इसमें आप मान लीजिएगा प्लस माइनस 5 इधर उधर कर लीजिएगा, नंबर की बात कर रही हूँ। अदरवाइज मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग एक सेफ स्कोर है। तो अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों की जो यूआर कैटेगरी है उसमें जेआरएफ की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 190 से 200 नंबर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की रेंज रहेगी इस बार की जेआरएफ की कट ऑफ की। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो नेट की कट ऑफ की मैं बात करूं तो लगभग 180 से 190 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप 100% सेफ कैटेगरी के अंदर हो, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं 100% सेफ कैटेगरी बता रही हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीएस इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, और इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो 170 के आसपास का स्कोर है वो दोनों के लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों का एक सेफर स्कोर रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 160 में आप प्लस माइनस 5-6 नंबर कर लीजिएगा, ये आप लोगों की नेट की कट ऑफ मुझे लगता है कि रहेगी। इससे कम ही लगता है मुझे ओबीएस ओबीसी और आप लोगों के बाकी कैटेगरीज के लिए। अदरवाइज अब एसटी एससी की अगर मैं बात करूं तो देखो एसटी एससी के जनता की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से आप लोगों का पूरा कंप्लीट कट ऑफ की मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका एसटी एससी कैटेगरी से आपने इस एग्जामिनेशन को दिया है, पार्टिसिपेट किया है, और अगर आपका नंबर 140 से 150 प्लस बन रहा है, अगर आपका नंबर 150 प्लस बन रहा है तो मेरे हिसाब से आपके हायर चांसेस है नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई करने के। ये कट ऑफ में बताती है अगर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ और नेट का यहाँ पर सिनेरियो रहता तो। बट क्यों मैं बोल रही हूं कि आप प्लस माइनस कर लीजिएगा 5 नंबर को, या आप 10 नंबर भी कर सकते हो प्लस माइनस, वो इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि यहाँ पर अब आप लोगों के लिए एक और कैटेगरी है जो कि आप लोगों के सामने आई है, एक और कैटेगरी है जो आप सबके सामने आई है, एंड दैट इज आप लोगों का पीएचडी एंट्रेंस, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कि इसका स्कोर देंगे, परसेंटाइल देंगे, कोई रेंज निकालेंगे, ऐसा कुछ भी आपको क्लासिफाई नहीं करके दिया है। इस वजह से मेरे हिसाब से आपका यहाँ पर जो डेटा है इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, और अगर बात की जाए कि यहाँ पर आपके लिए जो है वो एक रेंज दी जाएगी, परसेंटाइल दी जाएगी, तो मेरे हिसाब से इससे कम ही वो रहेगी, जो नेट का कट ऑफ रहेगा उससे 100% कम ही रहेगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का कंप्लीट सिनेरियो रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये आप लोगों का सेफ स्कोर है। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके 200 प्लस नंबर बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उसके जेआरएफ होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा के हैं।
मैं कह रही हूँ ये 90 कम ही बोल रही हूँ, बट इससे भी ज्यादा के ही है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों के 200 प्लस बन रहे हैं, हाँ कुछ बच्चों के बन रहे हैं, पर ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि अगर 190 से 200 के बीच की आपकी रेंज है तो आपके अच्छे चांसेस हैं, सेफ स्कोर है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। तो ये मेरे हिसाब से एक आइडिया था। और पोल आ रहे हैं और वोट्स आ रहे हैं। वैसे एग्जाम के रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है कि लगेगा, सितंबर एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक मेरा ऐसा मानना है कि आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा और आप लोगों को एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपका कैसा रहा क्या रहा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताने कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, और ये भी बताइएगा कि एनालिसिस आपको कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर और कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास में सभ्य तरीके से आप बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके 200 प्लस नंबर बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिएगा जेआरएफ अड्डा चैनल के साथ में। दिसंबर का बैच ऑलरेडी रनिंग में है तो आप ज्वाइन कर सकते हो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। सपोर्ट नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, या फिर अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।